हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आप सब अच्छे होंगे आई होप। सो हमने हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं एआई एथिक्स के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन टू एआई एथिक्स। बट उससे पहले एआई एथिक्स का क्या मतलब है? एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स मतलब कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं वो एथिकल हो जाए। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो जो भी हमारा काम है वो हो जाएगा एथिकल। ठीक है, तो ये देखिए, AI ethics refers to the moral principles and guidelines that help ensure artificial intelligence is used responsibly and fairly. उसको हम responsibly use कर रहे हैं and fairly use कर रहे हैं। ठीक है, as AI becomes more powerful, it's important to make sure it benefits everyone without causing harm or unfair treatment. जैसे जैसे AI पावरफुल होता जा रहा है, वी मस्ट एंश्योर कि जो भी हम मॉडल बनाएं, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएं, वो किसी को हार्म ना करे, वो रिस्पॉन्सिबल रहे, वो फेयर रहे। ठीक है, एथिकल AI प्रमोट्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज। क्या प्रमोट करता है एथिकल AI? इट प्रमोट्स फेयरनेस, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज। यस, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए, एथिकल इश्यूज अराउंड AI। क्या एथिकल इश्यूज हैं AI के अराउंड जिनको हमें ओवरकम करना रहता है while making a project? ठीक है, AI raises several ethical challenges that need careful consideration. All right, bias and fairness. First क्या चैलेंज है? bias and fairness. bias का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक तरफ झुक जाना। ठीक है, एक ही तरफ जैसे वो आंसर करेगा, एक ही तरफ झुककर। ठीक है, तो दैट इज बायसनेस। AI systems may reflect or amplify existing biases in data. It may reflect मतलब वो जब आंसर करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो एक ही कम्युनिटी के बारे में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ को ये नेगेटिव बता रहा है ना। तो वो होता है AI बायस, जो हमें उसके रिफ्लेक्शन में समझ में आ जाएगा। और एम्पलीफाई एग्जिस्टिंग बायसेस इन डेटा। Fair AI ensures equal treatment for all individuals regardless of gender, race और background. ये देखिए, fairness का क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड। किसी का कैसा भी बैकग्राउंड हो, किसी की कोई भी रेस हो, किसी का कोई भी जेंडर हो, जो हमारा AI है वो सबके साथ फेयर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये बायस एंड फेयरनेस जब भी हम हमारा AI प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वी हैव टू फॉलो इट। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी का मतलब पहले इंट्रोडक्शन, जब हम AI इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब बता दिया था कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि जो भी आपके AI ने आंसर किया, जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया, उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? भाई AI तो नहीं रह सकता ना, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो कोई पर्सन नहीं है। आपने उसको ट्रेनिंग दी है, आपने उसको जैसा ट्रेन किया उसने वैसा आंसर किया। अगर आपने उसको किसी का भी बॉडी शेम करना सिखाया तो वो बॉडी शेम करेगा। ठीक है, तो अकाउंटेबल कौन है इस चीज़ को लेकर? यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड योर AI शुड बी अकाउंटेबल। दैट मीन्स इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन गिविंग द आंसर्स। ऑलराइट, So who is responsible if an AI makes a wrong or harmful decision? अब वो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई सैड है, उसने कुछ सर्च कर लिया और AI ने उसको बता दिया कुछ गलत रास्ते, ठीक है, जिससे कि वो पर्सन खुद को हार्म कर सकता है। ऑलरेडी वो इतना सैड है, वो खुद को हार्म कर सकता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज़ को लेकर? डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर AI सिस्टम्स एक्शन। जिसने भी उसको डेवलप किया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिसने डेवलप किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, AI सिस्टम शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेबल। मैंने आपको चैट GPT के एग्जाम्पल से क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो चैट GPT है, जब आजकल आप उसमें सर्च करते हैं तो वो क्या बोलता है? थिंकिंग अ बिट लॉन्गर फॉर बेटर आंसर, फॉर बेटर रिस्पॉन्स। और ऐसा एक एरो बना रहता है, जब आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा आपको कोड दिखेगा
कि वो कैसे एनालाइज कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग दिख जाएगी। दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन करनी पड़ती है। हमें बताना रहता है कि जो भी हमारा एआई आपसे डेटा ले रहा है वो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में बताना है, पॉलिसी में बताना है, ऐसे करके बताना है कि कैसे हम आपके डेटा को एनालाइज करके रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। यूजर्स मस्ट नो कि उनका जो डेटा है, वो जो डेटा डाल रहे हैं वो कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। यूजर शुड नो हाउ एंड वाई अ डिसीजन वॉज मेड बाय एआई। क्या पता होना चाहिए यूजर्स को कि हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों ये वाला डिसीजन इसने लिया, ये वाला आंसर इसने कैसे चूज किया। और आजकल जो चैट जीपीटी है, आपने उसमें देखा होगा, जब आप उसमें सर्च करते हैं तो वो सोर्सेज भी बताता है कि इन सब सोर्सेज से मैंने ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट किया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये रिस्पॉन्स जो हमारा एआई है वो ये वाला रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से आ गया होगा समझ। अब सेफ्टी देख लीजिए ज़रा, क्या देख लीजिए, सेफ्टी। AI should be designed to avoid causing physical or digital harm। अब आपने एक ऐसा रोबोट बना दिया जो क्या कर रहा है, लोगों को फिजिकल हार्म पहुंचा रहा है। AI के थ्रू वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि लोगों को फिजिकल हार्म पहुंचा रहा है। तो ऐसा AI आपको बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टेस्टिंग एंड सेफ्टी चेक्स आर क्रूशियल बिफोर रियल वर्ल्ड यूज। तो आपको सबसे पहले तो क्या टेस्ट करना है, while you evaluate it you have to test the safety checks, you have to test the safety checks कि ये कितना ज़्यादा सेफ है। अब आपको नहीं पता ना कि आपकी ऑडियंस कौन होगी, आपने बनाया किसी एज ग्रुप के लिए, कोई स्मॉल उससे छोटा एज ग्रुप उसको यूज़ कर रहा है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने खुद को हार्म कर लिया। दैट इज़ वाई सेफ्टी इज़ अ मेजर थिंग। ऑलराइट, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए ह्यूमन एआई इंटरेक्शन। क्या देख रहे हैं अब हम? ह्यूमन एआई इंटरेक्शन। ओके, एआई शुड सपोर्ट ह्यूमंस नॉट रिप्लेस देम। ये जो एक डिबेट चल रही है कि एआई आएगा और ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, तो इट शुड डू इट और नॉट? नो, इट शुड नॉट डू इट, वरना आपकी भी जॉब चली जाएगी, मेरी भी चली जाएगी, किसी की भी जा सकती है और कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एआई सबको रिप्लेस कर लेगा, काम कौन करेगा, ठीक है। तो AI should support humans, it is for supporting humans, not to replace them, all right। Interaction should feel natural, safe and respectful। कैसा लगना चाहिए? कोई क्रीपी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए कि यार ये मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये कितना अजीब से बात कर रहा है यार, ये कितने अजीब से रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन शुड फील नेचुरल। कैसा फील होना चाहिए? नेचुरल, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन ओनली एंड द रिस्पॉन्सेज आर नेचुरल, नॉट बायस्ड। ओके, सेफ, सेफ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बोल रहा है, एलिगेशंस लगा रहा है आप पर, या फिर आपके ऊपर कुछ भी जो आपको सेफ नहीं लगेगा वैसे आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, एंड रिस्पेक्टफुल, इट मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा चैट जीपीटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली हमसे बात करता है, ठीक है। इट डज़ नॉट अब्यूजेस अस, और कोई भी गलत बात वो हमसे नहीं करता है, हमेशा रिस्पेक्टफुली हमसे बात करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई, तो वो एक आइडियल जो है, आइडियल एआई है, आइडियल एआई प्रोजेक्ट है, आइडियल एआई मॉडल है जो कि ये सारे एथिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल उससे ले सकते हैं। चलिए देखिए, ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, ये सबसे मस्ट चीज़ें हैं। AI मस्ट प्रोटेक्ट यूजर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने कुछ भी उस पर पर्सनल डाला, आपने बताया कि फॉर एग्जांपल कभी गलती से आपने बता दिया कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, तो ये उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं कर देना है, या फिर मिसयूज उसका नहीं करना है, ठीक है। यूजर शुड हैव कंट्रोल ओवर व्हाट डेटा इज कलेक्टेड एंड हाउ इट इज यूज्ड। कौन सा मेरा डेटा आपने कलेक्ट कर लिया बिना बताए, मुझे नहीं पता आपने कौन सा डेटा, मेरे फ़ोन में आपकी एप्लीकेशन है, आपने कोई भी मेरा डेटा कलेक्ट कर लिया खुद से विदाउट टेकिंग माई परमिशन, एंड यू आर यूजिंग इट, मिस यूजिंग इट, आई डू नॉट नो ना, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा डेटा आपने यूज़ किया, ठीक है। दैट इज़ वाई users should have control over what data is collected and how it is used। AI ethics follow करना बहुत ज़रूरी है when you are making a project। Alright, I hope कि आपको सारे points बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी एंड malicious यूज़, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए उसको,
मैलिशियस यूज़ यानी कि जो भी ट्रोजन हॉर्सेस है या फिर कोई भी मैलिशियस मैलवेयर मेरे सिस्टम में, वायरस मेरे सिस्टम में नहीं आना चाहिए उसको यूज़ करते टाइम। AI कैन बी मिसयूज्ड फॉर हैकिंग, मिस इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी थ्रेफ्ट। मेरी आइडेंटिटी को ये चुरा कर किसी और को बता देगा, तो क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है AI का? नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर एसेंशियल। आपका जो AI सिस्टम है उस पर बहुत सारे थ्रेट्स हैं, उस पर बहुत सारे हैकर्स हैं और वो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो मेंटेन्ड होने चाहिए व्हाइल यू क्रिएट एन AI, ऑलराइट। ऑटोमेशन एंड जॉब इम्पैक्ट। अब देखिए, AI ऑटोमेशन कैन रिप्लेस सम जॉब्स बट ऑल्सो क्रिएट न्यू वंस। इट मस्ट क्रिएट न्यू वंस। तो देखिए, अब आपने ये डिबेट हो गई कि AI आया तो ह्यूमंस की जॉब चली गई, नहीं गई है। अगर आप स्किलफुल हो जाएंगे तो ह्यूमंस की जॉब नहीं गई है। आप जो AI या जो आपने बनाया है ना, उसी फील्ड में बहुत सारी जॉब्स, न्यू जॉब्स जनरेट हो गई हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपका AI है वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऑलराइट। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट आर नीडेड टू अडेप्ट टू चेंजेस। क्या ज़रूरत है? ट्रेनिंग की ज़रूरत है और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो मैंने आपको अभी बोला, ऑलराइट। अभी देखिए, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स एंड रोबोट राइट्स। AI शुड सपोर्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। क्या सपोर्ट करना चाहिए उसको? डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दैट मीन्स कि वो एक तरफ बायस नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट करनी है सारी वैल्यूज। ऐसा ही आपका जो AI है वो बनना चाहिए, ठीक है। डिबेट्स कंटिन्यू ऑन वेदर इंटेलिजेंट रोबोट्स रिजर्व एनी फॉर्म ऑफ राइट्स और एथिकल कंसिडरेशन। ये जो है डिबेट्स आ गई है मार्केट में। क्या डिबेट्स है वो? कि क्या रोबोट्स को कोई राइट्स देने चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन उनको कोई देनी चाहिए। तो आप भी इस पे सोचिए और थोड़ा सा और सोचिए और कमेंट करिए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर, ठीक है। ये देखिए, पॉसिबल बायस इन डेटा कलेक्शन, AI बायस एंड AI एक्सेस के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया AI एथिक्स जो फॉलो करने चाहिए, अब हम पढ़ रहे हैं AI बायस एंड AI एक्सेस को, ठीक है। तो पॉसिबल बायस इन डेटा कलेक्शन, क्या वो पॉसिबल बायसेस है? AI लर्न्स फ्रॉम डेटा, इफ द डेटा इज बायस्ड द AI विल बी टू। पता होना चाहिए चीज़ आपको कि डेटा से वो सीख रहा है, अगर डेटा बायस्ड है तो AI भी बायस्ड ही बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ डेटा सेट मोस्टली इंक्लूड्स वन जेंडर और रीजन, द AI में गिव अनफेयर रिजल्ट्स फॉर अदर्स। वो अनफेयर रिजल्ट्स देगा फॉर अदर्स, ऑलराइट। वो विमेन को, सॉरी मेल को अलग तरीके से देख रहा है, वो फीमेल को अलग तरीके से देख रहा है, तो वो बायस्ड रिजल्ट्स उसमें देगा, ऑलराइट। लेट्स सी ट्रेनिंग डेटा इन AI। क्या देख रहे हैं अब हम? ट्रेनिंग डेटा इन AI। AI मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लार्ज डेटा सेट्स। पता है आपको, लार्ज डेटा सेट्स पे हम AI मॉडल को ट्रेन करते हैं। क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डेटा डायरेक्टली अफेक्ट फेयरनेस एंड परफॉर्मेंस। पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो लार्ज डेटा सेट है उसकी जो क्वालिटी है वो किसको अफेक्ट कर रही है? वो जो आपका AI मॉडल है उसके परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है वो उसको। उसकी डाइवर्सिटी, डाइवर्स डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा एक ही पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वो रिजल्ट दे रहा है या एक ही पॉइंट पे वो फोकस कर रहा है, ठीक है। वो होना चाहिए डाइवर्स डेटा। कैसा डेटा होना चाहिए? वो डाइवर्स डेटा होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए। रीजन्स फॉर AI बायस इन डेटा। क्या वो रीजन्स हैं जिससे AI बायस आता है? इनकम्प्लीट डेटा, कभी कभी जो डेटा है वो इनकम्प्लीट रहता है। हिस्टोरिकल बायस और ह्यूमन लेबलिंग बायस, ठीक है। तो सबसे पहले है इनकम्प्लीट डेटा, मिसिंग रियल वर्ल्ड वेराइटी। रियल वर्ल्ड का जो डेटा है उसकी वेराइटी मिसिंग है, वेराइटी ऑफ डेटा मिसिंग है, ठीक है। हिस्टोरिकल बायस, डेटा रिफ्लेक्टिंग पास्ट इनइक्वालिटीज़। जो डेटा है वो क्या दिखा रहा है? पास्ट में जो हुई हैं इनइक्वालिटीज़ उनको वो दिखा रहा है, ठीक है। ह्यूमन लेबलिंग बायस, मिस्टेक्स और प्रेफरेंसेस इन लेबलिंग डेटा। कभी कभी गलती से हम जब डेटा को लेबल कर रहे होते हैं तब कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। या फिर प्रेफरेंस, हम पर्सनल चॉइस को उसमें घुसा देते हैं अपने, और पर्सनल चॉइस के हिसाब से हम डेटा को लेबल कर देते हैं। तो देखिए, इनकम्प्लीट डेटा, हिस्टोरिकल बायस एंड ह्यूमन लेबलिंग बायस, ठीक है।
चलिए, इंश्योरिंग डेटा फेयरनेस, अब हमें क्या देखना है? इंश्योरिंग डेटा फेयरनेस, कलेक्ट बैलेंस्ड एंड डाइवर्स डेटा सेट्स। कैसा डेटा आपको कलेक्ट करना है? बैलेंस और डाइवर्स्ड। रेगुलरली टेस्ट AI मॉडल्स फॉर बायस्ड बिहेवियर, यू हैव टू रेगुलरली टेस्ट क्या AI मॉडल फॉर बायस्ड बिहेवियर, कोई बायस्ड रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा है, यू हैव टू रेगुलरली टेस्ट इट, ऑलराइट। इंक्लूड एथिकल रिव्यू बिफोर डिप्लॉयमेंट, यू हैव टू इंक्लूड द एथिकल रिव्यू कि ये सारे एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं बिफोर द डिप्लॉयमेंट पार्ट। जो हमने AI प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़ा कि इवैल्यूएशन आता है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आता है, तो जो इवैल्यूएशन है उसमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि आपका मॉडल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है कि वो सारे एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से ही आपको एथिक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरा मॉडल होगा वो गोल होना चाहिए आपका कि ये एथिकल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, implications of biases in AI technology can lead to unfair hiring, wrong medical results और biased legal decision। सबसे important, AI आजकल मेडिकल फील्ड में बहुत यूज़ हो रहा है, तो अगर उसको बायस्ड बना दिया गया तो वो एक तरीके का रिजल्ट दे देगा और जो पेशेंट है वो उससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि AI मस्ट नॉट बी बायस्ड। ऑलराइट, रिड्यूसेस ट्रस्ट इन AI एंड कॉजेज सोशल हार्म, AI पे से हमारा ट्रस्ट हट जाएगा और ये सोशल हार्म भी बहुत ज़्यादा कॉज करने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं while we are making an AI project। Reducing and mitigating AI bias, what are the ways to reduce and mitigate, कम करना AI bias? Use unbiased data sources, we have to use what? We have to use unbiased data, ही आपका unbiased होना चाहिए, तभी आपका AI जो है वो unbiased होगा। Apply fairness algorithms during training, क्या है ये? You have to apply fairness algorithms। fairness algorithms कुछ algorithms होते हैं जिससे हमारा जो डेटा है, जो हमारा मॉडल है, वो biased नहीं बनता, तो वो हमें अप्लाई करने चाहिए। Continuous monitoring and auditing of AI systems, कंटिन्यूसली आपको ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और छोड़ दिया, यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑल राइट, एंड ऑडिटिंग ऑफ AI सिस्टम्स, ऑडिटिंग भी इसकी होनी चाहिए कि कहीं भी गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये कहीं पे भी गलती तो नहीं कर रहा है हमारा AI, और कर रहा है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होने चाहिए आपके वेज रिड्यूसिंग टू रिड्यूस एंड मिटिगेट द बायस। ऑल राइट, एडवांटेजेस ऑफ AI देख लीजिए। अब ये सब तो हो गया खत्म, अब हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ AI। इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, यू मस्ट नो दिस कि जो हमारा AI है, जो AI है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इन रिपीटेटिव टास्क, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है कि जो म्यूंडेन टास्क हैं उनको AI कर देगा, और तो जो बाकी के मेजर टास्क हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव टास्क करने की आजकल हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोर्ट्स इनोवेशन इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, क्या सपोर्ट कर रहा है ये? इनोवेशन को ये सपोर्ट कर रहा है इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ऑल राइट, इनेबल स्मार्टर डिसीजन मेकिंग विद डेटा इनसाइट्स। व्हाट इट इनेबल्स? इट इनेबल्स स्मार्टर डिसीजन मेकिंग, जो हमारे डिसीजंस हैं वो अब स्मार्ट हो गए हैं विद डेटा इनसाइट्स, क्योंकि डेटा की सारी इनसाइट्स जो है हमारे AI मॉडल के पास होती है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ प्यारे प्यारे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एवरी कॉइन हैज़ टू फिजिट्स, तो जो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही, आपको भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस दिखते ही होंगे इसके। ठीक है, कैन कॉज जॉब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, हर चीज़ में ऑटोमेशन आ गया है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मे लीड टू बायस, कब हो सकता है जॉब डिस्प्लेसमेंट? जब आपने स्किल्स डेवलप नहीं करी हैं। ठीक है, मे लीड टू बायस, प्राइवेसी ब्रीचेस और मिसयूज, इट मे लीड टू बायस, प्राइवेसी ब्रीचेस और मिसयूज, इसका कोई भी मिसयूज इजीली कर सकता है। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ AI। हाई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स रिड्यूसेस ह्यूमन जजमेंट, अब आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, तो आप और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? जब सब चीज़ में दिमाग AI लगा रहा है तो आपका दिमाग तो जो है
रस्टिंग हो जाएगी उसमें, वो किसी काम का ही नहीं बचेगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम ओवरली डिपेंडेंट होते हैं हर चीज़ के लिए, आजकल आप कुछ नॉर्मली आपको किसी को मैसेज करना रहता है, कुछ फॉर्मल रिप्लाई करना रहता है, वो भी आप एआई से पूछते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ। तो ये जो ओवर डिपेंडेंस हो गई है आपकी टुवर्ड्स एआई, इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। इससे आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, आपका दिमाग चलना इससे कम हो जाएगा, ठीक है। सो ओवर डिपेंडेंस इज नॉट नाइस। नेक्स्ट देखिए रीकैप। अब सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब हम रीकैप देख लेते हैं फटाफट। एआई एथिक्स हेल्प गाइड द रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एथिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें किस लिए गाइड करते हैं? टू यूज द एआई फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। मेजर एथिकल कंसर्न्स इंक्लूड बायस। एथिकल कंसर्न्स क्या है? बायस है, बायस ना हो जाइए। फेयरनेस वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी। अगर ये सब नहीं है तो ये है एथिकल कंसर्न्स, ठीक है। एआई शुड ऑलवेज सपोर्ट ह्यूमंस, नॉट हार्म और रिप्लेस देम। AI must always support humans, it must not replace them, it must not harm them, all right. Bias in data can lead to unfair AI decisions. It's important to ensure data fairness and diversity. Data में होनी चाहिए fairness और diversity. ये कीवर्ड्स हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कीवर्ड्स जो हैं अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे, एग्जाम में लिखने में भी आपको ईजीनेस आ जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेटर हो जाएगी, ठीक है। डेवलपर्स मस्ट वर्क ऑन रिड्यूसिंग AI बायस। डेवलपर्स को किस पे काम करना चाहिए? एक बार आपने डिप्लॉय कर दिया, एआई बायस को रिड्यूस करने में, ठीक है, थ्रू केयरफुल डेटा कलेक्शन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसमें होनी चाहिए डेटा की, ऑलराइट। सो और भी है, AI offers great advantages like efficiency and innovation, but also challenges like privacy issues and job loss, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एडवांटेजेस हैं बट उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिल्डिंग ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव एआई इज द की टू एन एथिकल फ्यूचर। क्या है की टू एथिकल फ्यूचर? इफ वी आर बिल्डिंग ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव एआई, तो दिस इज द की टू एन एथिकल फ्यूचर। आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एआई एथिक्स हैं वो कितने ज़्यादा नेसेसरी है फॉलो करना। एआई के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, एआई के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। डेटा में, एआई में बायस ना आ जाए, इसलिए डेटा को भी बायस्ड नहीं हमको लेना है, चूज़ नहीं करना है ऐसा डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा? असर्शन एंड रीजनिंग रहेगा, वो देखना नहीं भूलना है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेब एप्लीकेशन है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। अगर आपको ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।